अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 6 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ, ताकि गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में या दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके और वो कानून के मुताबिक जो ख़बरें आती हैं उन पर अमल करके अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। दोस्तों, मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़बरदार किया है कि जो भी कोई शख्स सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाएगा इसे लाजमी सबक सिखाया जाएगा। किसी भी शख्स को सरकारी ख़जाने से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा वो तमाम अफराद जो किसी भी ज़रिए से मुल्की ख़जाने को लूटने की कोशिश करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें हर सूरत कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। इसके बारे में इतलात या सबूत फराहम करने वालों का नाम भी राज में रखा जाएगा और इन्हें इनाम से भी नवाजा जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो किसी भी सूरत में ममलिकत के अंदर करप्शन में मुलव्विस हैं, अब उनकी खैर नहीं है। वज़ारत अमल ने यानी वज़ारत मेहनत ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों को 9 वीज़े फ़ौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। इस एलामिये से ये बात वाज़िया हो रही है कि ममलिकत के अंदर गैर मुल्की अफराद के लिए मुलाजमतों के मौक़े बिल्कुल मौजूद हैं। सिर्फ उन अफराद के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है जो कि या तो सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं या उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ममलिकत में रहने वाले नहीं हैं। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ जो इदारे हैं छोटे और दरमियाने दर्जे के, उनको बाकायदा तौर पर फ़ौरी तौर पर 9 वीज़े जारी करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इन्हें 9 सहूलतें फ़राहम करने का मज़ीद फ़ैसला किया गया है ताकि छोटे और दरमियाने दर्जे के जो मुअस्ससे यानी इदारे हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और मार्केट में अपना मुकाम बना सकें। इस मुआहदे पर वज़ारत मेहनत, वज़ारत तिजारत और दरमियाने दर्जे के इदारों की जो अथॉरिटी है यानी इदारा है, उनके दरमियान बाकायदा तौर पर मुआहदा भी हो गया है और साइन हो चुके हैं। इस अमल का मकसद छोटे इदारों की मदद करना है। इन इदारों को जो सहूलतें दी जाएंगी वो ये हैं कि इन इदारों के मालकान फ़ौरी तौर पर 9 वीज़े जारी करवा सकते हैं। 1 साल तक इन इदारों को नतकात प्रोग्राम में इंदराज की छूट होगी, यानी वो गैर मुल्की रखें या सऊदी शहरी रखें, किसी सूरत में इन इदारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लिहाजा आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर गैर मुल्की अफराद के लिए मुलाजमतों के काफ़ी मौक़े पैदा हो रहे हैं। इन इदारों के अंदर वीज़ों का बैलेंस तलब करने की सहूलत फराहम अभी नहीं की जाएगी। 1 साल की उसमें छूट दी गई है। इन इदारों में काम करने वाले सऊदी मुलाजमीन को फ़ौरी तौर पर नतकात में शामिल कर लिया जाएगा और इन इदारों की वेबसाइट पर इश्तिहारात से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। इस प्रोग्राम के तहत छोटे इदारों को फ़ौरी समाजी फ़ंड और फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड में तावन भी उनको दिया जाएगा। लिहाजा ये वज़ारत अमल का एक अहम एलामिया है कि 9 वीज़े फ़ौरी तौर पर कोई भी छोटा इदारा खुलते ही अपने लिए हासिल कर सकता है। ये अहम ख़बर है जिसमें गैर मुल्की अफराद यकीनन काफ़ी मुलाज़मतें हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब ने अपना पहला मवासलाती मसनूई सियारा खला में भेज दिया है। इस मवासलाती सियारे के आखिरी पुर्जे पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दस्तखत किए गए हैं। ये मसनूई सियारा मंगल और बुध की दरमियानी शब कामयाबी के साथ खला में भेजा गया है। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मसनूई सियारे के आखिरी पुर्जे पर दस्तखत करते हुए लिखा है, बादलों से ऊंची उड़ान। ये मसनूई सियारा आइंदा 20 साल तक काम करेगा, जिससे टेली कम्युनिकेशन में बड़ी तब्दीली वाक़या होगी और आने वाले दिनों में जो इंटरनेट की बैंडविड्थ है और इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ममलिकत के अंदर इसमें तब्दीली आएगी और लोग बहुत आसानी से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे।
ताइफ के इलाके से खबर आई है कि महकमा सेहत ताइफ ने बीमारी की छुट्टी के लिए 20 रियाल में मेडिकल सर्टिफिकेट फ़रोख्त करने का नोटिस ले लिया है। महकमा सेहत का कहना है कि किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को ये जो हरकत ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और कानून के ख़िलाफ़ है। इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा सेहत की बहुत सी निजी इदारों से मुतल्लिक रिपोर्ट मिली थी कि इनके यहाँ तैनात डॉक्टर्स 20 रियाल लेकर बहुत सारे मुलाजमीन को बीमार होने का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेडिकल सर्टिफिकेट में ये भी कह रहे हैं कि इन्हें यह हुक्म वजारत सेहत ने दिया है। इस तरह का कोई हुक्म वजारत सेहत की जानिब से नहीं है। ऐसे तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल हॉस्पिटल्स यानी कि जो भी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ वजारत सेहत ने एक अहम एलामिया जारी किया है कि ऐसी किसी भी शिकायत की सूरत में कानूनी तौर पर इन इदारों के ख़िलाफ़ भारी जुर्माने किए जाएंगे ताकि ऐसे इदारे इस तरह की हरकत से बाज आ जाएं। ताइफ के इलाके से ही एक और ख़बर आई है कि अल-फैसलिया मोहल्ले के एक फ़्लैट में चार्जिंग के दौरान मोबाइल की बैटरी फट जाने के बायस घर में आग लग गई। शहरी दफ़ा की टीमों ने मौके पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई करते हुए आग को बुझा दिया है। आप तमाम हज़रात से भी गुजारिश है कि दौरान चार्जिंग मोबाइल इस्तेमाल ना करें। गैर मियारी बैटरीज़ और चार्जर भी ना ख़रीदें क्योंकि इस तरह की गैर मियारी चीज़ों का इस्तेमाल आग लगने की बड़ी वजह साबित हो रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में सस्ती चीज़ लेने से बेहतर है कि 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर कोई बेहतर क्वालिटी की चीज़ ली जाए ताकि किसी भी किस्म के बड़े हादसे से फौरी तौर पर बचा जा सके। सऊदी अरब के ख़ुसूसी इदारे ने सिफारिश की है कि गाड़ियों के मालिकान मियारी टायर यानी स्टैंडर्ड के जो टायर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करें। टायर ख़रीदते वक्त इनके इस्तेमाल की एक्सपायरी डेट लाजमी देखें। ममलिकत में जितने भी टायर फ़रोख्त किए जाते हैं इन पर सबसे इनके ऊपर इनकी तैयारी की तारीख़ यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लाजमी दर्ज की जाती है। आप तमाम हज़रात को बताता चलूँ कि एक जो रबड़ जिससे ये टायर बनता है उसकी भी एक अपनी लाइफ होती है। जब उसकी एक्सपायरी डेट करीब आ जाती है तो उसके बाद उसके म्यार के अंदर बिल्कुल तब्दीली आ जाती है, चाहे उसे इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। लिहाजा ममलिकत में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा गैर मियारी तौर पर टायर इस्तेमाल करने से बड़े हादसात रोनमा हो जाते हैं जो कि ज़्यादातर टायर फटने की वजह से होते हैं। इस सिलसिले में जो इस सऊदी इदारे ने बताया है कि टायर की बाएं जानिब पहला नंबर और दूसरा नंबर और जबकि तीसरा नंबर और चौथा नंबर टायरों की तारीख की निशानदेही के सालों को ज़ाहिर करता है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वो लाजमी तौर पर मियारी टायर इस्तेमाल करें, वरना बहुत सारे हादसात इसी वजह से रोनमा होते हैं। 2018 के आखिरी 3 महीने के अख्ताम पर सोशल इंश्योरेंस में शरीक निजी इदारों के यानी प्राइवेट इदारों के सऊदी मुलाजमिन की शरह 19.8% तक पहुँच गई है। 2018 के आखिरी 3 माह में ये तादाद 18.4% थी। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि तमाम प्राइवेट इदारों में 2016 के बाद से सऊदी कारकुनान की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि सऊदी मुलाजमीन जिसमें मर्द और ख़वातीन के अलावा 2 नाबीना अफराद भी शामिल हैं, उन्होंने शिकायत की है कि किंग फैसल हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी ने इन्हें गुज़िश्ता 8 माह से तनख्वाह नहीं दी है। ये तमाम मुलाजमीन हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनी में सफाई कारकुनान के फोरमैन्स हैं और सलामती अमूर की देखभाल करने वाले इदारों की निगरानी करते हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कंपनी में कोई नहीं सुन रहा है। आखिरकार तंग आकर उन्होंने मक्कातुल मुकरमा मकतबे अमल में शिकायत दर्ज करा दी है और अभी तक नतीजे के मुंतज़िर हैं। इन सऊदी मुलाजमीन का यह भी कहना है कि कंपनी ने इनके साथ मुलाजमत के मुआहदे तो किए हैं लेकिन इन्हें मुआहदे की कोई कॉपी फ़राहम नहीं की गई है, ना ही सोशल इंश्योरेंस में इनका इंदराज कराया गया है। उन्होंने मज़ीद शिकायत की है कि इन्हें गैर मुल्की मुलाजमीन दफ्तरी अमूर देख रहे हैं, वो ही हमारी किस्मत से भी खेल रहे हैं।
दूसरी जानिब हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने कंपनी ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई मुलाजिम नहीं जिसे तनख्वाह ना दी गई हो। अगर कोई मुलाजिम ऐसा दावा करता है तो वह सबूत पेश करे। वजारत अमल ने किंग फैसल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की कमेटी को एक ख़त जारी किया है जिसमें 5 कोताहियों की निशानदेही की गई है, जिसमें सबसे बड़ी कोताही मुलाजमीन को पिछले 5 से 8 माह में तनख्वाहें ना अदा करना है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि बुध से लेकर आइंदा पीर तक ममलिकत के बहुत सारे इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। शमाली हदूद अलजौफ, हायल, मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, रियाद, अल शिरकिया रीजन में गर्द आलूद हवाएँ चलेंगी और बारिश का भी कभी इम्कान है। कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी और कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस मालूमाती इन ख़बरों को आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होंगी और इसको मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।